बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है वॉलनट टार्ट की, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट है। इसलिए मैंने ये बनानी सीखी और आज मैं बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनती है। इसमें सबसे पहले ये 200 ग्राम मक्खन है, जिसको मैंने इसे क्यूब्स में करके काट लिया हुआ है। ये जाएगा। और 350 ग्राम मैदा है और 300 ग्राम आइसिंग शुगर है। ये आइसिंग शुगर थोड़ी सी फीकी होती है तो इसलिए ये ज़्यादा ली है। एक अंडा और वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा पानी जाएगा। पानी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे हम कि कितना जाता है, उसके बाद फिर पानी डालेंगे जितना भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मक्खन और चीनी को बीट करना है। इसमें चीनी भी साथ ही डाल लें। ये मैंने छान के रखी हुई है चीनी भी और मैदा भी। साथ ही इसमें एक अंडा भी डाल लेना है और इसको इतना बीट करना है कि लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। एक अंडा भी इसमें डाल देते हैं। ये देखें, ये हो गया है, लाइट और फ्लफ़ी हो गया तकरीबन। इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल दें, सॉरी टीस्पून। और इसको थोड़ा सा और बीट करके फिर इसमें मैदा डालना शुरू करते हैं। मैदे को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, उसे थोड़ा सा इसके साथ करके फिर हाथ से थोड़ा मिक्स करना है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने मैदा डाल दिया। ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ जाएगा। बस इसको इतना ही करना है। अब इसमें देखते हैं पानी कितना जाएगा। ये अब हाथ से करना पड़ेगा। हाथ वॉश कर लें आप पहले। पानी बहुत हाथ से आपको महसूस होगा कि पानी कितना चाहिए। मेरा ख्याल तो पानी नहीं मुझे चाहिए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ढीला है तो थोड़ा सा मैदा आप और डाल सकते हैं। और अगर लगे सख्त है तो 1-2 टेबलस्पून ही पानी सिर्फ जाएगा, क्योंकि इसमें मक्खन होता है और गर्मी में ये फिर सेट नहीं होता। इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए। ये हो प्लास्टिक रैप में लपेट कर इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे 1-2 घंटे के बाद। फिर इसकी फिलिंग तैयार करनी है और इसकी पेस्ट्रीज़ बना के इसको पहले बेक करना है। 7 से 8 मिनट के लिए पहले बेक करना है उसके शेल्स को, खाली शेल्स को, और फिर उसके अंदर फिलिंग डाल के फिर से एक बार बेक करना है। तो मैं मिलती हूँ 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद। ये थोड़ा टाइट हो जाए। ये देखिए मैंने अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये थोड़ा टाइट हो गया। इसको देखिए मैदा डस्ट करके इस तरह से हैंडल करना है। नीचे भी मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके ना।
और इसको इस तरह बेल लें, थोड़ा पतला करके, बिल्कुल पतला नहीं, मैं आपको बताती हूँ कितना पतला बेलना है। और ओवन को आप प्रीहीट कर लें। मैंने प्रीहीट करने के लिए खोल दिया हुआ ओवन को, और इसमें ये कटिंग करके इसको डिश में लगा के, ट्रे में लगा के, और इसको बेक करना है। देखिए मेरे पास कटर है ये वाला। बिस्मिल्लाह। हमें सिर्फ ये हिस्सा उठा के, देखिए मेरे पास ये ट्रे है इस तरह की, इसमें लगाते जाना। इस तरह उठाने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। और इसको इस तरह से ट्रे में लगाते जाएं। मैं पूरी लगा के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे पेस्ट्री शेल्स जो हैं वो मैंने इस पेस्ट्री ट्रे में लगा लिए हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए पहले बेक कर लेना खाली, उसके बाद फिर इस पर फिलिंग डालेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कर लिए। तो ये देखें टार्ट शेल मेरे बेक हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए मैंने बेक किए थे, तो ये अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसकी फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग के लिए आपको ये 20 ग्राम मक्खन, तकरीबन 6 चम्मच चीनी है, आम चीनी है, कस्टर्ड शुगर, और ये अखरोट है 1 कप से ज़्यादा ही है, और ये 3 अंडे की सफ़ेदियाँ। इन सब को मिक्स करके चूल्हे पे आपने पकाना है। आंच भी ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये देखिए मेरी फिलिंग तैयार है। फिलिंग को इसी तरह ही थोड़ा लिक्विड ही होना चाहिए, वरना ज़्यादा पक जाएगा तो फिर वो अंडा पक जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा इसके अंदर। इस तरह लिक्विड होना चाहिए इसके अंदर। अब हम इसको फिलिंग करते हैं इसके अंदर। चमची ले लें। ये देखिए मैंने फिलिंग कर ली सब में, इन पेस्ट्रीज़ में, और एक मैंने ये शेप दी है। इस तरह से ये लॉग बनाया। फिर इसको बेक करके ठंडा होगा तो फिर इसको कटिंग करेंगे इसकी। और ये मैं इनको अब 15 मिनट के लिए बेक करूँगी, ऊपर से भी थोड़ा कलर आ जाए। ये देखिए मैंने बेक कर लिया है। 15 मिनट में ये बेक हो गए। और थोड़ा सा आपको ग्रिल जलानी पड़ेगी 5 मिनट के लिए ऊपर का कलर देने के लिए। देखें ये कितने अच्छे बेक हो गए। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें इस तरह से ये नीचे से भी बहुत अच्छे बेक हो गए सारे शेल्स, सारी पेस्ट्रीज़। अब मैं आपको ना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ प्लेटर में रख के। ये देखें ये मेरी फ़ाइनल लुक है। ये प्लेटर भी मेरा बहुत खूबसूरत है, जो मुझे बहुत पसंद है। और इस पेस्ट्री से मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जब मैं बनाती हूँ मुझे वो बचपन याद आता है अपना, जब मैं खाया करती थी। इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। प्लेट में निकाल के इसको कट कर सकते हैं हम। अभी मैंने नहीं किया क्योंकि ये गर्म है, फिर टूट जाएगी ये। तो बहरहाल आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।